अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका साथी अजीम अहमद खान और आपकी खिदमत में फिर हाजिर हुआ हूं सीटेट जुलाई 2024 को सीरीज़ को लेकर। आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को ज़रूर मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सीटेट देने वाले तमाम तलबा और तालिबात तक इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीटेट जुलाई 2024 की सीरीज़ में CDP की एक और थ्योरी है जिसका नाम है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ BF स्किनर की जो थ्योरी है, इससे पहले हमने RP पॉलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी देखे थे। आज हमें ऑपरेंट कंडीशनर थ्योरी देखना है जिसको पेश करने वाले हैं BF स्किनर साइकोलॉजी के मैदान में काफ़ी मशहूर हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हमको शॉर्ट में उर्दू में किस तरीके से आप इस थ्योरी को याद रखेंगे या फिर इस थ्योरी के बारे में आप कैसे समझेंगे आसानी से, उस पर हम गुफ्तगू करते हुए एक एक पॉइंट पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो थ्योरी है BF स्किनर ने डेवलप की, पेश किया, प्रपोज किया। ठीक है, और BF स्किनर की जो थ्योरी है उसे हम ऑपरेंट कंडीशन कहते हैं। ऑफलाइन में कैसे बताया था हमने याद रखने के लिए, मिसबा? जी सर। कैसे याद रखेंगे ऑपरेंट कंडीशन? नहीं हुआ था सर, ये हम आ गए थे तब। ओके, चलिए। आमतौर पर छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो आप याद रखने के लिए हम बताते हैं, तो यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, आपको पर्सनल व्हाट्सएप पे बताते हैं। ठीक है, चलिए। ऑफलाइन वालों को बताएं किस तरीके से, क्योंकि वो मज़ाहिया चीज़ें होती हैं, मज़ाहिया चीज़ों को हम ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते, ऑफलाइन बता देते हैं आपको। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑपरेंट जहाँ पर भी नाम आएगा तो वो स्किनर की थ्योरी होगी और उसमें उसने ख़ास तौर पे ऐसे बिहेवियर को पेश किया। इट एक्सप्लेन्स हाउ बिहेवियर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर कॉन्सिक्वेंसेस। नताइज की बुनियाद पर, कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर जो बिहेवियर वजूद में आते हैं, ठीक है, उस बिहेवियर के बारे में BF स्किनर ने अपने ख्यालात को पेश किया। इन सिंपल टर्म्स, behaviors are followed by positive outcomes are likely to be repeated, while behaviors are followed by negative outcomes are likely to be repeated। ऐसे बिहेवियर, ऐसे तर्ज अमल जिसके पॉजिटिव आउटकम्स होते हैं, ठीक है, ऐसे बिहेवियर जिसके नताइज मुस्बत होते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, और ऐसे नताइज, ऐसे बिहेवियर फॉलोड बाय निगेटिव आउटकम, ऐसे बिहेवियर जो हमारे लिए निगेटिव आउटकम देते हैं, जिसके मनफी असरात हम पर पड़ते हैं, लेस लाइकली टू बी रिपीटेड, हम उसे बहुत कम दोबारा अंजाम देते हैं। ठीक है, जिन चीज़ों के नताइज, जिन बिहेवियर के नताइज हमें पॉजिटिव मिलते हैं हम वो बिहेवियर बार बार करते हैं, और जिस बिहेवियर के नतीजे हमें मनफी मिलते हैं या हमें निगेटिव असरात मिलते हैं वो बिहेवियर हम कम करते हैं। ये पूरी थ्योरी का कंक्लूजन है। ओके, एक बार फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ मैं, ये बिहेवियर की थ्योरी है BF स्किनर की जो ऑपरेंट कंडीशनिंग कहलाती है, जिसकी बुनियाद नताइज पर मबनी बिहेवियर पर है। कॉन्सिक्वेंसेस के बेस पर जो बिहेवियर हमें मिलते हैं वही बिहेवियर रिपीट होते हैं। ठीक है, जिसके नताइज हमें पॉजिटिव मिलते हैं वो बिहेवियर बार बार रिपीट होते हैं, और जिस नतीजे के या जिस बिहेवियर के नताइज हमें निगेटिव मिलते हैं हम उन्हें बार बार रिपीट कम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इस थ्योरी को इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसी ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी का नाम इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी भी है। ठीक है, और साथ ही साथ ये जो BF स्किनर हैं 20वीं सदी के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं। 20वीं सदी के बहुत ज़्यादा असरअंदाज रखने वाले शख्सियतों में साइकोलॉजिस्ट में इनका शुमार होता है। यह अहम नुकात हैं। अब देखिए कि हमने आपसे शुरुआत में ही कहा कि नताइज की बुनियाद पर जो बिहेवियर आते हैं, अगर पॉजिटिव नताइज आते हैं तो बिहेवियर रिपीट होते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस की बुनियाद पर नेगेटिव असरात हमें मिलते हैं तो बिहेवियर कम होते हैं। ठीक है, इस बुनियाद पर जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है उस एक्सपेरिमेंट की बेस पर BF स्किनर कहते हैं, उनकी जो थ्योरी है पूरी, एसोसिएशन ऑफ रेस्पॉन्स
एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, कि ये जो पूरी थ्योरी है एसोसिएशन है किन दो चीज़ों का, एक रिस्पॉन्स और दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस, रद्द-ए-अमल और नताइज, इन दोनों के दरमियान एसोसिएशन होने के बाद जो किरदार, जो बिहेवियर मिलता है, हमें रिज़ल्ट मिलता है, वो इस थ्योरी के अंदर पेश किया गया है। यहाँ पर इस थ्योरी को RS टाइप ऑफ कंडीशनिंग भी कहते हैं। R से मुराद रेस्पॉन्स और उसके बाद स्टिमुलस। ठीक है, R से मुराद रेस्पॉन्स, S से मुराद स्टिमुलस, के पहले आपको रेस्पॉन्स नज़र आएगा, उसके बाद स्टिमुलस नज़र आएगा। देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज रेस्पॉन्स स्टिमुलस टाइप ऑफ कंडीशनिंग। ठीक है, साथ ही साथ ये जो टर्मिनोलॉजी है, ऑपरेंट वाला जो लफ्ज़ हैं, ये ऑपरेंट वाला जो टर्म है साइकोलॉजी के मैदान में ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो वर्ड हैं फर्स्टली देने वाले जो BF स्किनर ही हैं। ठीक है, तो इस तरह के सवाल भी अगर आते हैं, द टर्म ऑपरेंट कंडीशनिंग वाज फर्स्टली गिवन बाय, देन यू शुड रिमेंबर इट इज़ गिवन बाय BF स्किनर। अहम नुकाते लिखते चलिए। ठीक है, अब जहाँ पर आपने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखा था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में IP पॉलो के, कि उन्होंने एक पिंजरे में, एक केज में डॉग को रखा था। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में IP पॉलो ने डॉग को रखा था। अब यहाँ पर जो स्किनर हैं, उन्होंने अपनी थ्योरी को पेश करने के लिए किसको रखा है बॉक्स में, बताइए ज़रा। चूहे को रखा है। ठीक है, अब वहाँ पर जो है ये जो चूहा नज़र आ रहा है, जो रैट नज़र आ रहा है आपको, BF स्किनर का बॉक्स है, जिस बॉक्स में रखा है उस बॉक्स को हम BF स्किनर का बॉक्स, स्किनर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, और उस बॉक्स में उसने एक हंग्री रैट को रखा है, भूखे चूहे को रखा है। ठीक है, और वहाँ पर उसके सामने, ठीक है, हंग्री बॉक्स को रखा उसने, उसको हम स्किनर बॉक्स कहते हैं। और इन द बॉक्स देयर वाज अ लीवर, व्हेन द रैट प्रेस द वुड ब्रिंग आउट द फूड प्लेट। यहाँ पर फूड है। अब यहाँ पर रैंडम रिस्पॉन्सेस, यानी कि रैंडम रिस्पॉन्सेस यहाँ पर चूहा करता है भूख की वजह से, और भूख की वजह से रैंडम रिस्पॉन्सेस करने की वजह से उसका पैर जो है एक लीवर पर पड़ता है, और जैसे ही वो बॉक्स का लीवर प्रेस होता है तो वहाँ पर वो बाहर की जानिब से उसे फूड पेश किया जाता है, फूड प्लेट उसको मिल जाती है, खाने की प्लेट उसको मिल जाती है। ठीक है, तो ये दोबारा इसी तरह के रैंडम रिस्पॉन्सेस करने की वजह से, बार बार करने की वजह से, क्योंकि चूहा भूखा था, जब भी वो भूख लगती तो वो अपने रैंडम रिस्पॉन्सेस मारने लगता। जैसे ही उसका पैर एक लीवर पर पड़ता है तो उसे फूड मिल जाता है, तो बाद में उसको अंदाज़ा हो जाता है, वो बिहेवियर सीख जाता है कि इस लीवर पर पैर रखने से उसे ग़िज़ा का इंतज़ाम हो जाता है। ठीक है, और वो अंडरस्टूड हो जाता है, वो बिहेवियर को सीख लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले रिस्पॉन्स है, ठीक है, कि रैंडम रिस्पॉन्सेस रैट की जानिब से किए गए, जिसके नतीजे में उसे स्टिमुलस मिला फूड का। इसीलिए इस थ्योरी को RS टाइप ऑफ थ्योरी कहते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स स्टिमुलस थ्योरी कहते हैं। पहले R उसके बाद S, क्योंकि उसने पहले रैंडम रिस्पॉन्सेस दिया, उसके बाद उसे फूड मिला। ठीक है, तो यहाँ पे जितने रिपीटेडली जितने बार करेगा तो उसने बिहेवियर को लर्न कर लिया, और इसी वजह से भी उसने जैसे जैसे जितनी मर्तबा उसने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जैसे जितने कम टाइम में उसने रिस्पॉन्स दिया, कम टाइम में लीवर पर उसने प्रेस किया, तो फिर उसको जो है अच्छी अच्छी ग़िज़ाओं के साथ नवाजा गया। ठीक है, अच्छी ग़िज़ा के साथ नवाजना जो है एक रीइंफोर्समेंट का काम करता है। ठीक है, अब उसको नुकात की शक्ल में हम समझने की कोशिश करेंगे जो तजुर्बा आपको बताया गया है। ही यूज्ड हंग्री रैट इन द बॉक्स एंड बॉक्स इज़ नोन एज स्किनर बॉक्स। हमने देख लिए, जो चीज़ें आपको याद रखना है नुकात की शक्ल में उसको देख लीजिए। इन द बॉक्स देयर वॉज अ लीवर, इट्स लीवर, when the rat pressed would bring out the food plate, वहाँ पर आपको एक फूड प्लेट मिल जाएगी। इन दिस प्रोसेस
The rat was giving many random responses, but he pressed the lever randomly. He got afford plate and it was the reward for his response on the lever. ठीक है, ये चीज़ हमने डिस्कस कर दी हैं. He repeated the same process. Rat pressed the lever and got the rewarded by food at the right response. RIGHT right. जब वो सही रिस्पॉन्स देता तो उसे फूड मिल जाता. और हमने आपसे कहा कि सही रिस्पॉन्स पर फूड देना, ठीक है, ये तो उसके लिए बाहर से अट्रैक्शन है, उसके लिए स्टिमुलस का काम है. लेकिन फूड में भी जो है उसको वक्त पर देना या अच्छी ग़िज़ा फराहम करना एक रीइंफोर्समेंट का काम यहाँ पर किया गया. एट लास्ट ही लर्न द बिहेवियर ऑफ रिवार्ड. उसकी वजह से उसको समझ में आ गया कि मैं यहाँ पर सही बटन दबा रहा हूँ, बिहेवियर सीख गया तो उसे रिवार्ड मिलने लगे. इट्स स्किनर गेव द शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट. तो यहाँ पर रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल आपको देखने को मिलेगा जो आगे हम पेश करने वाले हैं. ठीक है, तो की पॉइंट्स क्या है, की कंसेप्ट क्या है उसके, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, जिसको हमने समराइज़ करने की कोशिश की. इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि दो से तीन ज़ायद किताबों का, इंटरनेट का हमने निचोड़ आसान लफ्ज़ों में यहाँ पर आपके सामने पेश करने की कोशिश की है. तो आप जो लोग देख रहे हैं, क्लास में मौजूद हैं, वो इन पॉइंट्स को लिखते चलें सिनॉप्सिस की सूरत में. जो की पॉइंट्स है इस थ्योरी के, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के, सबसे पहला रीइंफोर्समेंट. ठीक है, रीइंफोर्समेंट क्या है, इसमें दो चीज़ों को यहाँ पर पेश किया गया है. रीइंफोर्समेंट के दो अक़साम हैं. ठीक है, सबसे पहला है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जो ट्री डायग्राम के सूरत में भी आपको आगे आएगा. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या चीज़ है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसे कहते हैं एडिंग समथिंग प्लीजेंट टू इंक्रीज द बिहेवियर. ऐसी चीज़ जो आपके बिहेवियर में इजाफा करती है, तक़वियत देती है. ठीक है, उस चीज़ को आप ऐड करना. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल चाइल्ड ट्रीट फॉर कंप्लीटिंग होमवर्क. जब बच्चा होमवर्क मुकम्मल करता है तो आप उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, शाबाशी देते हैं, वेरी गुड कहते हैं, एक्सीलेंट कहते हैं, स्टार देते हैं. ठीक है, ये होमवर्क करने की बुनियाद पर उससे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है. ठीक है, और वो शाबाशी, वो उसका एक्सीलेंट कहना, आपका स्टार देना, ये बच्चे के लिए रीइंफोर्समेंट का काम करता है. ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है. ठीक है, और उस पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की वजह से बच्चे का बिहेवियर होमवर्क करने का बढ़ जाता है. तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट उसे कहेंगे जो आपके बिहेवियर के अंदर आपके बिहेवियर को इंक्रीज़ करता है. सेकेंड टाइप है निगेटिव रीइंफोर्समेंट. निगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज़ जो आपके बिहेवियर के इंक्रीज़ होने में रुकावट बन रही है, ऐसी चीज़ जो आपके पॉजिटिव बिहेवियर में रुकावट बन रही है, उस चीज़ को रिमूव करना. ठीक है, उस चीज़ को रिमूव करना निगेटिव रीइंफोर्समेंट कहलाता है. बात समझ में आ रही? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर आपके घर में पढ़ रहे हैं, और उस पढ़ाई के दौरान जो बिहेवियर है बच्चों का, पॉजिटिव बिहेवियर स्टडी करना, और उस स्टडी के दौरान साउंड जो है किसी चीज़ का, नॉइज़ का या फिर साउंड बॉक्स का, म्यूज़िक का, बच्चों को उनके बिहेवियर को कंप्लीट करने में रुकावट पैदा कर रहा है, तो आप उस साउंड को स्विच ऑफ करते हैं, बंद कर देते हैं. ठीक है, उसे हम रिमूविंग अनप्लीजेंट कहेंगे. ठीक है, और उसे हम रिमूविंग रीइंफोर्समेंट या निगेटिव रीइंफोर्समेंट भी हम उसे कहेंगे. ठीक है, अब पनिशमेंट क्या चीज़ है देखिए, उसी के अंदर आपको मिलेंगे. रीइंफोर्समेंट के अंदर ख़ास तौर पे पॉजिटिव पनिशमेंट क्या है, निगेटिव पनिशमेंट क्या है. एडिंग समथिंग अनप्लीजेंट टू डिक्रीज द बिहेवियर. ऐसी कोई चीज़ जो एक बिहेवियर को डिक्रीज़ करने के लिए आप ऐड करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल स्कोल्डिंग ए चाइल्ड फॉर मिसबिहेवियर. अगर बच्चा मिसबिहेव करता है तो आप उसे सज़ा देते हैं. ठीक है, उसे स्कोल्ड करते हैं. तो ये एक पॉजिटिव पनिशमेंट है जो बच्चे के बिहेवियर की रुकावट को. चलिए, एक्सटिंक्शन से क्या मुराद है? एक्सटिंक्शन का मतलब होता है ख़तरे में आना. ठीक है, आमतौर पर EVS में या माहौल के मुताले में इस अल्फाज का इस्तेमाल होता है, एक्सटिंक्शन. फॉर एग्ज़ाम्पल बायोलॉजी के अंदर या EVS के अंदर इन अल्फाज का इस्तेमाल होता है कि टाइगर है या फिर रेयर स्पीसीज़ जो दुनिया के अंदर जिनका वजूद ख़तरे में है, उनके लिए ये अल्फाज इस्तेमाल किया जाता है एक्सटिंक्शन, जिनका ख़तरे में वजूद है. ठीक है, तो एक्सटिंक्शन कब कहेंगे हम बिहेवियर को? जब आप
किसी चीज़ के रीइंफोर्स को रुका देते हैं तो वहाँ पर आपका डिज़ायर्ड जो बिहेवियर है, मतलूबा बिहेवियर है, वो रुक जाता है, उसे हम एक्सटिंक्शन कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है सभी को? जी सर। उसमें शेड्यूल्स भी दिए हुए हैं। शेड्यूल का एक चार्ट है जो आपको किताबों में मिल जाएगा। हमने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट की शक्ल में उसको रखे हुए हैं। रीइंफोर्समेंट देने के, रीइंफोर्समेंट का मतलब अभी हमने आपको बता दिया, किसी भी बिहेवियर को पॉजिटिव करने के लिए, उसके इंक्रीज़ करने के लिए दो तरह के रीइंफोर्समेंट दिए जाते हैं। अभी हमने आपको बता दिए पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ अब रीइंफोर्स की बुनियाद पर कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं कि आप रीइंफोर्समेंट कब देंगे, किन किन औकात में देंगे, किस तरीके से देंगे, उस बुनियाद पर कुछ शेड्यूल दिए हुए हैं। सबसे पहला है कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट किसे कहेंगे आप, कि आप हर वक्त बच्चे को मुसलसल हर काम पर, हर बिहेवियर पर आप उन्हें एवरी टाइम रीइंफोर्समेंट देते जा रहे हैं। ठीक है, उसने थोड़ा लिखा, वेरी गुड बच्चे, फिर करके लाए, वेरी गुड, उसके बाद फिर करके लाए, मुसलसल आप रीइंफोर्समेंट देते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का बिहेवियर, उसका एक चार्ट बनेगा। ठीक है, तो उसे हम प्रोवाइडिंग कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट कहेंगे। उसके बाद है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट किसे कहेंगे, प्रोवाइडिंग रीइंफोर्समेंट ओनली सम ऑफ द टाइम, कभी कभार, मुसलसल नहीं देंगे आप, कभी कभार रीइंफोर्समेंट देंगे। दिस कैन बी मोर इफेक्टिव इन मेंटेन द बिहेवियर ओवर टाइम। अगर रोज़ ही आप उसे वेरी गुड, एक्सीलेंट स्टार दे रहे हैं तो हो सकता है कि वो उसके ऊपर ओवर रिएक्ट करें, या फिर वो आपके रीइंफोर्समेंट को कम अहमियत में लें, या फिर उसे यकीन हो जाए कि मैं कैसा भी लिखूं, मैं कैसा भी बिहेव करूं तो मुझे रीइंफोर्समेंट मिलता ही है, मुझे अवार्ड मिलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट बेटर है कि आप उन्हें सम टाइम पर आप कभी कभार उसे रीइंफोर्समेंट दें, जिसकी वजह से वो इफ़ेक्टिव होगा और बच्चे का बिहेवियर रिक्वायर्ड टाइम पर मेंटेन रहेगा। उसे हम कहेंगे इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब ये जो थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग हम देख रहे हैं, उसके एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। जस्ट हमने नुकात की शक्ल में आपको पेश करने की कोशिश की है। सबसे पहला है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम मैनेजमेंट से क्या मुराद है, क्लासरूम मैनेजमेंट से मुराद यही है कि आप रीइंफोर्समेंट के ज़रिए, जो आपने देखे हैं, रीइंफोर्समेंट के ज़रिए आप बच्चों के अंदर डिज़ायर्ड बिहेवियर को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और उनके बिहेवियर के अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं या रुकावटें हैं, उन चीज़ों को आप दूर कर सकते हैं क्लास मैनेजमेंट के लिए। उसके बाद टीचिंग न्यू स्किल्स हैं, जो भी आपका टारगेट है न्यू स्किल सिखाने के लिए, वहाँ पर भी आप बच्चों के बिहेवियर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बच्चे पहले रैंडम बिहेवियर करेंगे, उसके बाद उनको समझ में आएगा कि रैंडम बिहेवियर यानी कुछ गलतियां करेंगे बच्चे, गलतियां करने के बाद समझ में आएगा कि हाँ ये सही है। उसके बाद आपने उन्हें शाबाशी दी, रीइंफोर्समेंट दिया, तो बच्चे फिर से वो सही काम करने लगेंगे और धीरे धीरे आपके डिज़ायर्ड पोजीशन, आपके जो स्किल की जो टारगेट है, वहाँ तक वो बच्चे उस बिहेवियर को लर्न करते हुए पहुँचेंगे। ठीक है, इस तरह का चार्ट आपको किताबों में मिल जाएगा। ये पनिशमेंट काबिल कबूल नहीं है इधर वाला पार्ट, और ये किताब में भी सिलेबस में शामिल नहीं है। ठीक है, सिर्फ इधर वाला डायग्राम आपको याद रखना है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट दो टाइप के हैं, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट यानी किसी चीज़ को ऐड करना, बच्चों के डिज़ायर्ड बिहेवियर को मज़ीद तेज़ रफ्तारी से हासिल करने के लिए। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट किसी चीज़ को, किसी गैर मुनासिब चीज़ को रिमूव करना। ठीक है, उसे हम कहेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ये देख लिया हमने। ठीक है, समझ में आया आपको? जी सर। चलिए, अब कल जो थ्योरी हमने पढ़े थे आईपी पॉलो की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, और आज जो थ्योरी आपने देखे हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी बीएफ स्किनर की, एक छोटे छोटे नुकात की शक्ल में आपके सामने डिफरेंस पेश किया जा रहा है। दोनों के अंदर मॉडिफिकेशन क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है,
इस चार्ट को आप लिखते चलें या आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें। किताबों में भी इस तरह के मिलेंगे और भी पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं, क्योंकि किताब के बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के अंदर आपने देखा है कि अ सिग्नल इज़ प्लेस्ड बिफोर अ रिफ्लेक्स, जो तर्ज अमल था उससे पहले वहाँ पर एक सिग्नल रखा गया। ठीक है, सिग्नल से क्या मुराद, वहाँ पर क्या रखा गया था डॉग के सामने? बेल। डॉग के सामने बेल रखी हुई थी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आईपी पॉलो की जो कल हमने देखे हैं डॉग वाली, सिग्नल तो बेल ही है उसका। ठीक है, और पहले फूड था, फिर उसके बाद बेल। ठीक है, और उसके बाद रिफ्लेक्स मिला। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स से पहले उसका सिग्नल रखा गया। ठीक है, फूड की शक्ल में, स्टिमुलाई की शक्ल में। यहाँ पर क्या हुआ, किस बुनियाद पर रेनफोर्समेंट दिया जा रहा, देखिए ऑपरेंट में किस बुनियाद पर रेनफोर्समेंट और पनिशिंग स्टिमुलस इज़ गिवन आफ्टर बिहेवियर। ठीक है, आपका रैंडम रिस्पांस जब मिल रहा है और रैंडम रिस्पांस के नतीजे में जब सही रिस्पांस मिलता है उसके बाद आपको स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस यहाँ पर खाना है, फूड प्लेट है, ऑपरेंट कंडीशन चूहे के सामने यहाँ पर पहले रखी गई थी और यहाँ पर उसके रिस्पांस के बाद रखी गई है। ठीक है, आईपी पॉलो रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, इसलिए हम उसे डेवलप इन रशिया कहेंगे। स्किनर अमेरिकन थे, वो यूएस में हैं। आईपी पॉल की जो थ्योरी है हमें इसे पॉलियन कहते हैं और स्किनर की स्किनरियन थ्योरी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है और क्या कहते हैं पॉलो की थ्योरी को, रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग। कंडीशन की बुनियाद पे रिस्पांस मिलना रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग कहलाता है और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर इनवॉलेंट्री वर्क था या अब यहाँ पर वो वॉलेंट्री बिहेवियर बन जाता है, सीखने लगता है। बिहेवियर इज सेड टू बी इलिसाइट। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में जो डॉग के मुंह से जो सलाइवा निकला, सलाइवा निकलने का जो अमल है वहाँ पर हमने उसे ऑफलाइन में बताया था इलिसाइट कहते हैं, खारिज होना। ठीक है, किसी चीज़ का खुद ब खुद निकलना, ये इस पर सवाल पूछा हुआ है इस टर्म के ऊपर जो हमने राउंड किए हैं। इलिसाइट का मतलब होता है खुद ब खुद खारिज होना। तो फूड को देखकर, स्टिमुलाई को देखकर क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी में डॉग के मुंह से सलाइवा इलिसाइट हुआ, खुद ब खुद खारिज हुआ। ठीक है, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पांस की बुनियाद पर उसके अवार्ड मिलते गए, रिवार्ड मिलता गया, उसका रीइंफोर्समेंट मिलता गया, खाना मिलता गया। अब वहाँ पर वो बार बार उसी रिस्पांस को इमिट करने लगा। इमिट करना मतलब होता है अंजाम देना। ठीक है, एक गलती होना है और एक गलती करना है। ठीक है, करना और होने में फ़र्क है। तो इलिसाइट है खुद ब खुद हो जाना। ठीक है, और इमिट का मतलब होता है करना। तो यहाँ का जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रैट का जो बिहेवियर है वो जानबूझकर किया जा रहा है, खुद कर रहा है वो। ठीक है, और यहाँ पर आईपी पॉलो ने डॉग का यूज़ किया और यहाँ पर रैट का। ओके, चलिए समझ में आ गया आप सबको। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.